तो केस स्टडी ये बोल रहा है सिंपली कि ये इंटरनेशनल मनी बैंक जो है ना, ये गवर्नमेंट को जो है ना ग्रांट दिया है, लोन दिया है 10 डैम बनाने के लिए। उसमें से जो है कुछ डैम बन चुके हैं और कुछ डैम जो है ना बनना है। लेकिन जिस डैम को बनना है ना, वो जो है वो इकोलॉजिकल एरिया में बनने जा रहा है। तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, नेटिव लोग, वो इसका अपोज कर रहे हैं। लेकिन इससे ये भी दिक्कत है कि वहाँ के आसपास के जो लोग टाउन में रह रहे हैं ना, उनको फ़ायदा होगा और वो मेजोरिटी में है। तो मतलब माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि जो नेटिव लोग हैं भाई, उनके कल्चर का भी क्वेश्चन उठ रहा है भाई, क्योंकि उनका कल्चर भी भाई दिक्कत में है। और ये चीज़ वो भी जानता है, इंटरनेशनल मनी बैंक भी जानता है कि जो है ना मैंने जो दिया है इससे जो है ना ट्रैवल का रिलोकेशन होगा। अब ये दिक्कत है भाई, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब जो आप डीएम है अपने डिस्ट्रिक्ट को, तो गवर्नमेंट ने आपको दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करो, आपको क्या करना है इससे। क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, क्या डायलेमा है, क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, कैसे इसको डील करेंगे, बेसिकली ये सब मैटर है। तो बेसिकली अगर इसको हम बात सिंपल से कहें ना इंट्रोडक्शन में, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दिस केस स्टडी डील्स विद एथिकल डायलेमा बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्राइबल राइट्स एंड इकोलॉजी कंसर्निंग विद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। सिंपल सा है कि डैम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ कहें ट्राइबल राइट्स और इकोलॉजी है। ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन होगा। एथिकल डायलेमा की बात करें तो एक तो वही है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, दूसरा उसने खुद दिया है मेजोरिटी वेलफेयर एंड माइनॉरिटी राइट्स, थर्ड शॉर्ट टर्म गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एंड फोर्थ है ओबीडियंस टू गवर्नमेंट पॉलिसीज वर्सेस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ट्राइबल राइट्स। ये 4 है। तो कोई भी केस स्टडी हो, डायलेमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस पर क्या है ना, एग्जामिनर आपको जज कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपको पता है फर्स्ट क्या बनाना है। जैसा गवर्नमेंट बोल रहा है ना वैसा करो, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दो, मतलब डैम्स को बना दो। तो यंत्र क्या है, हम इसमें कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर मैं डैम को बनाऊंगा तो इससे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फॉलो होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होगा। यही है यूटिलिटेरियन अप्रोच। लेकिन ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के खिलाफ है। तो आपको ये ऐसा लिखना है कि दिस ऑप्शन विल लीड टू दिस। फिर आपको लिखना है मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो मेरिट डिमेरिट्स सबको पता है भाई कि मेरिट क्या होगा कि जो है ना रैपिड डेवलपमेंट होगा, लेकिन डिमेरिट्स ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकंड ऑप्शन कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक देंगे, जिससे क्या होगा, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना ट्राइबल राइट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम मीन्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। प्रोच क्या होगा कि ट्राइबल राइट्स का इंश्योर होगा, और कौन क्या होगा कि डिले होगा डेवलपमेंट में। थर्ड, अपने सीनियर से बात कीजिए भाई। कभी भी यदि आप डीएम हो या फिर जो भी पुलिस हो या फिर एसडीएम हो, तो अपने हायरार्की वाला फ़ायदा जरूर उठाइए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही जाना जाता है हायरार्की के लिए। तो आप लिखिए कि आई विल टॉक टू माई सीनियर एट द सेम टाइम आई विल परसुएट टू द ट्राइबल पीपल विथ ग्राम सभा। तो ये आप लोग फॉलो कीजिए। फिर चौथा ऑप्शन लिखिए कि आई विल फॉर्म ए ज्वाइंट कमेटी। कौन सी कमेटी? ज्वाइंट कमेटी। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखिए क्या है ना, हमेशा एक ही कमेटी मत लिखिए कि मैं कमेटी बना दूंगा। कहीं पे लिखिए पीस कमेटी, कहीं पे लिखिए ज्वाइंट कमेटी, कहीं पे लिखिए मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी। थोड़ा नाम चेंज करते रहिए ताकि उसको लगे कि हाँ मैं ठीक है, हाँ, नहीं तो कहे ना मोनोटोनस हो जाएगा। जी तो अगर कमेटी बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, कौन सी वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, गांधीयन ट्रस्टीशिप को और रोल्स के जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं। फिर लिखिए कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन में वही लिखिए है ना कि जो है ना सस्टेनेबल अप्रोच को फॉलो करेंगे, है ना, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का अप्रोच को फॉलो करेंगे, है ना, ये तो लिखना ही है। अल्टरनेटिव साइट्स ढूंढेंगे, फेज्ड वाइज कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा नहीं कि लगातार कर देंगे कंस्ट्रक्शन, फेज्ड वाइज करेंगे, फेज्ड वाइज। फेयर कंपनसेशन देंगे उनको,
है ना, कंटिन्यूस डायलॉग करेंगे फिर ग्राम सभा। और क्या, तो ये सब करेंगे। कंक्लूजन में देखिए जानते क्या है, कंक्लूजन में हमको सीधे ये लिखना है कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, आपको आप खुद लिखे हैं कि कोई देश कितना महान है इससे इस बात का पता चलता है कि वहाँ के सबसे वीकेस्ट मेंबर है ना, उनका कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। और इंडिया में सबसे वीकेस्ट कौन है, ट्राइबल पीपल। तो आप ये कंक्लूजन जो है ना लिख सकते हैं, बस हो गया। तो देखिए क्या है ना कि केस स्टडी को शॉर्ट रखना है, वैल्यू फिक्स करना है, फिलोसफिकल आइडियाज लिखना है ना, टू द पॉइंट रहना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। वो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई कि हाँ मतलब इसके पास टाइम की कमी है, इसने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है भाई, वो भी होशियार होते हैं। तो ये है बेसिकली।